भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज जी के इस कथन में संदेह होने की पर्याप्त संभावना है। कुछ आराम पसंद लोग यह कहते हैं कि भगवान ने अपना बहुत स्पष्ट निर्णय दे दिया है और हम मृत्यु के समय उनका स्मरण करके उनके पास पहुंच जाएंगे। परंतु ऐसे जीवों को यह बात अवश्य समझ लेनी चाहिए कि पहले तो किसी को अपने अंत समय का ज्ञान ही नहीं होता, और दूसरा, जब तक किसी का बार बार ध्यान ना किया जाए और वह अंत समय मरना सत्र व्यक्ति के ध्यान में कभी आता ही नहीं है। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा है कि कुंती पुत्र, किसी विषय का निरंतर ध्यान करने से वह उसी को प्राप्त होता है। यह एक प्रचलित कहावत है, जैसा तुम सोचोगे वैसा ही बन जाओगे। इसके स्पष्टीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। गीता के एक व्याख्याकार ने लिखा है, विचार सभी कर्मों को प्रेरित करते हैं और हर क्षण व्यक्ति में जो विचार उत्पन्न होते हैं वे विचारों की श्रृंखला से ही नियंत्रित और अनुशासित रहते हैं। विचारों की श्रृंखला उसने स्वयं अपने पूर्व जन्मों में अपनी इच्छा से ऐच्छिक विचारों और कर्मों से बनाई होती है। इसलिए जब मनुष्य योनि को प्राप्त करके सत्पुरुषों की संगति में आकर जब उसका मन देह के साथ आसक्ति का त्याग और स्वयं को सत्य और शाश्वत के ध्यान में केंद्रित करने के लिए संघर्षरत होता है, तो उसमें भक्तिपूर्ण उच्च आकांक्षाओं की नई श्रृंखला बनने लगती है। अर्जुन को उपदेश देते हुए भगवान कृष्ण उसे सतर्क करते हैं कि वह अपना ध्यान सतत उनमें ही लगाए रखें, जैसा कि कहा गया है, तस्मत् वर्षे कालेषु मामनुषु यदुच्च मया प्रीत्य बोधिमर्वश्यस्य संशयम। अर्थात इसलिए मन और बुद्धि को मुझ में ही लगाकर हर समय मेरा स्मरण कर और युद्ध कर, निसंदेह तू मुझे ही प्राप्त करोगे। भगवान कहते हैं, निरंतर मेरा ही स्मरण कर। लोग इस पद्यांश को समझे बिना ही अपने घरों में, दुकानों पर, गलियों में और कुछ दूर कहीं एकांत स्थानों पर जाकर भगवान के कुछ नामों का उच्चारण करने लग जाते हैं, परंतु अरुचि के कारण वह बड़ी जल्दी ही इससे उब जाते हैं और फिर धार्मिक जीवन के ढंग पर आक्षेप करने लगते हैं। ऐसे निराश व्यक्ति इसी प्रकार अपना जीवन व्यतीत करते रहते हैं। वे ना तो दृढ़ता से भक्ति को छोड़ने में समर्थ होते हैं और न ही उत्साह से अपना सकते हैं। भक्ति के विषय में उनके विचार स्थूल शरीर तक सीमित होते हैं। हृदय और बुद्धि के सूक्ष्म क्षेत्र तक तो वह पहुंच ही नहीं पाते। केवल इतना ही नहीं, पर्याप्त नहीं है कि हमें अंदर की अलौकिक शक्तियों और परम सत्य, जिसे संसार की सत्ता कायम है, के बारे में जानकारी हो जाए, अपितु हम में से प्रत्येक को जो इस मार्ग पर चलने के इच्छुक हैं, उन्हें आध्यात्मिक सावधानी और विवेक से जीवन रूपी संग्राम में संघर्ष करना चाहिए। ऐसा हमेशा नहीं है, अपितु कभी कभी होता है कि मन भी कार्यों में हाथ बटाता है, अर्थात सहयोग देता है। अधिकतर मन प्रतिशोध, घृणा और इंद्रिय जन्य सुखों के स्वप्नों में ही घूमता रहता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मानसिक शक्ति का अपव्यय करने से अच्छा है कि सत्य का सच्चा उपासक बाह्य एवं अंतर दोनों क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने के लिए अपना मन सतगुरु के चरणों में लगा ले। स्वयं को गुरु के चरणों में सौंप देने से वह अपने कार्य व्यवहार में अत्यधिक सफलता प्राप्त कर सकता है और इस प्रकार लोक और परलोक दोनों में सुरक्षित हो सकता है। जैसे सिर और धड़ दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं और दोनों का परस्पर जुड़ा होना मनुष्य के अस्तित्व के लिए आवश्यक है, परंतु उन दोनों को अलग कर देने से जीवन ही समाप्त हो जाएगा। उसी प्रकार धर्म और जीवन भी दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस कोलाहलपूर्ण जगत में रहते हुए भी साधक को अपने वास्तविक स्वरूप के प्रति असावधान एवं बेखबर नहीं होना चाहिए और संसार के अनेकत्व में अनन्य एकत्व का ही अनुभव करना चाहिए। एक अभिनेता जो नाटक में राजा का अभिनय कर रहा है,
वह अपने परिवार जीवन को कभी नहीं भूल सकता, जहाँ वह पिता और पति के रूप में उत्तरदायी है। यदि वह नाटक के बाद भी अपनी वास्तविकता को भुलाकर राजा की तरह ही व्यवहार करने लगे तो शीघ्र उसे पागल खाने भेज दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त हम भी यह देखते हैं कि कोई शिक्षित व्यक्ति अपनी शिक्षा को भूल सकता है। शिक्षा तो उसके जीवन में स्वाभाविक रूप में समा जाती है। जहाँ भी वह जाता है और जो कुछ भी वह करता है, उसमें शिक्षा के गुण स्वतः परिलक्षित होते हैं। इसी प्रकार जो अपने वास्तविक स्वरूप में पूरी तरह लग जाता है, उसका सबके प्रति प्रेम और दयालुता का स्वभाव होता है। गीता के 8वें अध्याय के 6 और 7वें श्लोक में दिल और दिमाग को सतगुरु के चरणों में अर्पित करने के लिए, और 12वें अध्याय के 6 और 8वें श्लोक में भी सभी कर्म उनके चरणों में समर्पित करने के लिए कहा गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान ने साधकों को अपने बाह्य और आंतरिक व्यक्तित्व का पूर्णतः त्याग करने का उपदेश दिया, और यही उपदेश वर्तमान में सद्गुरु अपने शिष्य को दे रहे हैं। यदि हम भगवान कृष्ण तथा साक्षात हजूर सद्गुरु दाता दयाल जी के उपदेशों का स्मरण मनन करें तो हम अनुभव करते हैं कि मालिक के चरणों में सर्वस्व सौंप करके उसके बदले में हम कर्मों के दुखद भार से बचकर शांति, आनंद और परम मोक्ष के भागी बन जाते हैं। केवल आत्मा समर्पण करके मालिक के कृपा पूर्वक हम बहुत कुछ पा लेते हैं। संत जन जो केवल एकमात्र हमारे से ही यही चाहते हैं कि अपना मन उनको अर्पण कर दो। ज़रा अपने मन में झांक कर देखो तो आपको पता लगेगा कि वह कितना कूड़ा करकट भरा है। मलिन विचार, विषय विकार और नाशवान विषयों के प्रति आसक्ति ही कुल मिलाकर इससे भरी पड़ी है। मन की इन बाद सब हानिकारक प्रवृत्तियों को सद्गुरु के चरणों में अर्पित कर देने से बदले में लाभ स्वरूप हम आनंद, सुख और शांति प्राप्त करते हैं। क्या इससे बढ़कर कोई और लाभ हो सकता है? यह एक दृष्टांत दिया जाता है जिससे स्पष्ट होता है कि मनुष्य दुर्लभ अवसर को कैसे खोता है और सांसारिक विषयों में आसक्त होकर उसकी आत्मा को कौन कौन सी योनि में भटकना पड़ता है। एक बार ऋषि नारद भगवान से विष्णु स्वर्ग में मिले तो ऐसे में उनकी बातचीत हुई। तो अंत में सिर्फ इतना ही कहा गया है कि जितना जितना हम जो है भगवान की तरफ जाएंगे, उतना उतना संसार की सारी चीज़ें हमारे पीछे आती रहेंगी। लेकिन शर्त क्या है कि हमें इन सभी चीज़ों को बारे में नहीं सोचना, हमें भक्ति भाव पे ध्यान देना है। जितना जितना हम भक्ति करते रहेंगे, उतना उतना हमें आत्मिक शांति और आनंद मिलता रहेगा और हमारे मन को शांति मिलेगी।